तो देखिए 41 तक क्वेश्चन हो चुका था, ठीक है। जो आर्य सवाल की नई बुक है ना, उसका ए चैप्टर का 41 तक क्वेश्चन हम करा दिए थे, ठीक है। आज 42 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 42 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है उसको देखते हैं। बोला है कि जयेश अनिल से उतना छोटा है जितना वो प्रशांत से बड़ा है। देखिए ये तुलना वाले प्रश्न है। तुलना वाले हमेशा प्रश्न जो होते हैं बराबर करके ही किसी की तुलना की जाती है, ठीक है। तो आइए इसको देखते हैं कैसे ये होगा क्वेश्चन। जयेश अनिल से उतना छोटा है, ठीक है। जयेश है, उसको जयेश लिख रहे हैं, अनिल से छोटा है। अनिल से क्या है? छोटा है, ये चीज बोला है। उसके बाद फिर बोला है कि वो प्रशांत से बड़ा है, यानी ये प्रशांत से जयेश क्या है? बड़ा है, यानी इससे ये बड़ा है लेकिन इससे छोटा है। तो बस इसकी तुलना हम कर दे रहे हैं, इसको इस तरह से लिख दे रहे हैं, यानी जयेश किससे छोटा है? ए से छोटा है, लेकिन पी से बड़ा है, यानी जयेश पी से बड़ा है। ये चीज था, ठीक है। ये क्या है? ए अनिल है, यहाँ पर अनिल जयेश से छोटा है तो इसको लिख दिए। तुम बराबर करके ही तुलना करेंगे, ठीक है। अनिल से जयेश छोटा है, उतना छोटा है, लेकिन प्रशांत से बड़ा है, तो यहाँ प्रशांत से बड़ा कर दिए, यानी बराबर कर दिए, ठीक है। इसको अब हल करते हैं। देखिए इधर देखिए, इधर P आएगा तो कितना हो जाएगा? A प्लस पी, अनिल और P। ये P क्या नाम है आपका? P से हम डिनोट किए थे किसका? प्रशांत को, ठीक है। बराबर इधर जाएगा तो कितना 2J हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या बोला है कि अनिल जो है, अनिल और प्रशांत का आयु, कुल आयु दिया है, कितना दिया है? 48 वर्ष। तो 48 लिख दिए बराबर 2J। तो जयेश की आयु निकाल देंगे, यहाँ से कितना हो जाएगा? 2 दूनी के 4, 2 चौक 8, यानी जयेश कितना वर्ष का होगा? 24 वर्ष का। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। जयेश कितने वर्ष का हो जाएगा? 24 वर्ष के। तो ये जयेश की आयु पूछिए कितनी होगी, तो जयेश की आयु 24 वर्ष होगी, ठीक है। एक बार और समझ लीजिए, बोला है कि जो अनिल से जयेश क्या है? छोटा है, लेकिन प्रशांत से जयेश बड़ा है। उसको इक्वल करके, बराबर करके हम तुलना, किसी को हम बराबर करके तुलना करते हैं, तो यही शब्द को हम इस तरह से बराबर करके लिख दिए। इससे हमको ये मिला कि जो अनिल और आपका प्रशांत की कुल आयु था, है ना, यहाँ से पंचांतर करने के बाद अनिल और प्रशांत का कुल आयु टोटल दिया था, यहाँ से हमको कुल आयु मिल गया। तो यहाँ से प्रशांत को इधर लगे आए तो टोटल A प्लस पी, IC का वैल्यू 48 दिया था, ठीक है। यहाँ 2J हो गया और J का एक्यूरेट निकाल दिए कि 24 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? आपका B वाला जो ऑप्शन है 24 वर्ष, वो आपका सही है, ठीक है। चलिए, ऐसे क्वेश्चन को हम क्लास में कराए हैं ना, औसत पढ़ाए थे, तो इसमें 2-3 टाइप से क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। उसको किसी भी तरह से तुलना करके आप कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर 42 नंबर तुलना वाला प्रश्न था, इसको हम सॉल्व कर दिए, ठीक है। चलिए अब आगे क्वेश्चन देखिए, इसको मिटा रहे हैं। देखिए 42 के बाद 43 क्वेश्चन क्या बोला है? 1 वर्ष पूर्व, ठीक है, सानिका तथा गौरी की आय का अनुपात क्रमशः 3-4 था, ठीक है। देखते हैं यहाँ पर, इस तरह से यहाँ बना दिए। यहाँ वर्तमान हो गया, हमेशा यहाँ से वर्तमान लेते हैं, है ना। वर्तमान के ऊपर जाएंगे पहले, वर्तमान के आगे जाएंगे तो बाद, बताते गए, ठीक है। चलिए, 1 वर्ष पूर्व सानिका और गौरी का अनुपात, 1 वर्ष पूर्व बोला है तो 1 वर्ष ऊपर जाएंगे। 1 वर्ष पूर्व सानिका है और गौरी है, सानिका को S से, गौरी को G से। इनका अनुपात कितना कितना दिया है? इनका अनुपात दिया 3 और 4 का अनुपात दिया, 3 और 4 का रेशियो दिया, ठीक है। उसके बाद फिर क्या बोला है? 1 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात, 1 वर्ष बाद का मतलब नीचे जाएंगे, 1 वर्ष बाद, 1 वर्ष बाद नीचे गए, तब इनकी आयु का अनुपात कितना कितना दिया है? दिया है 10 और 13, 10 और 13, ठीक है। यह अनुपात देती है। पूछा क्या है? सानिका की वर्तमान आयु, इसका वर्तमान आयु पूछा है, ठीक है। तो इस हल करने के लिए बताया था इसको, पहले इसको गैप को मेंटेन करेंगे। पहले इसमें गैप देखिए कितने का है? 3 का है, इसमें गैप 1 का है, तो इस 3 वाले को इसमें उठा के गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 से 9 हो जाएगा, ये हो गया 9। ये कितना हो जाएगा? 3 से गुणा करेंगे तो 4 3 12, तो ये 9 हो गया, ये 12 हो गया।
और इसको एक में उठा के इसमें गुणा करेंगे तो वही होगा, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या करना है कि इसके बीच में देख लेंगे कितना डिफरेंट है, तो इसके बीच में अंतर 1 का है। आई किसके बराबर है? 2 का, यानी 1 बराबर 2 वर्ष के बराबर है। 1 बराबर 2 वर्ष के बराबर है, माने इसके 9, देखिए 9 के बाद 10 यानी 1 का अंतर है, और ये 1 का अंतर 1 और 1 के बराबर है, ठीक है, यानी 2 वर्ष के बराबर हुआ। तो अब 9 का वैल्यू निकाल देंगे, जो सानिका ही की पूछा है तो सोनिका का निकाल लो। 9 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 18। ये हो गया सानिका 1 वर्ष पूर्व 18 वर्ष की थी, लेकिन वर्तमान में पूछा है, तो वर्तमान में जब आएंगे तो 1 जोड़ देंगे ना, तो 1 वर्ष जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 19 वर्ष। सानिका का ही पूछा है तो सानिका का उम्र कितना हो गया? 19 वर्ष वर्तमान में। यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो कौन सा आंसर आ रहा है इसमें? ए 18 वर्ष, बी 20 वर्ष, सी 26 वर्ष, डी निर्धारित नहीं किया जा सकता, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका मतलब ई आपका सही है ना, इनमें से कोई नहीं है, ऑप्शन वो सही है, यानी एक्चुअल में कितना आएगा? 19 वर्ष सानिका की वर्तमान उम्र आएगी 19 वर्ष, ठीक है। चलिए आगे देखिए 44 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एक व्यक्ति तथा उसकी पुत्री की औसत आयु 34 वर्ष है। देखिए इसको मिटा दे रहे हैं। देखिए यहां से हम ले लिए वर्तमान, यहां से वर्तमान ले लिए, ठीक है, जैसे जैसे कह रहा है उसको हम करेंगे। एक व्यक्ति था उसकी पुत्री की औसत आयु 34 वर्ष है, यानी व्यक्ति है वो पुत्री है उसकी औसत आयु 34 वर्ष है। 4 वर्ष बाद इनकी अनुपात क्रमशः 14-15 है, यानी 4 वर्ष बाद, देखो यानी 4 वर्ष बाद इनकी अनुपात कितना दिया है? इनका अनुपात दिया है 14 और 15 का रेशियो दिया है, ये चीज दिया है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है कि पुत्री की आयु कितनी होगी। इसका मतलब कि देखो ये पुत्री है यानी डॉटर है, डी को हम रिप्रेजेंट कर दिए, ठीक है, और इसकी क्या है? एक व्यक्ति है, ये व्यक्ति है और इसकी ये डॉटर, ठीक है। तो ये इनका 4 वर्ष बाद दिया है, तो ये बताओ 4 वर्ष जब बाद दिया है तो वर्तमान में इसकी एज हम मालूम कर लेंगे ना। यहाँ पर x ले लो, x इसको ले लो, x इसको ले लो, तो वर्तमान में व्यक्ति की आयु कितनी हो जाएगी? तो इसमें से 4 घटा देंगे यानी 14 - 4, तो ये व्यक्ति की आयु होगी वर्तमान में। इसमें से 4 घटाएंगे तो आपका डॉटर का वर्तमान में पता चल जाएगा 5x - 4, तो ये डॉटर हो गया और ये आपके व्यक्ति हो गए, वर्तमान में आ गए। यहाँ से 4 घटा दिए तो वर्तमान में आ गए। अब बोला है कि ए और बी की कुल आय दिया है, कितना दिया है? औसत आयु 34 वर्ष है, तो ए और बी माने व्यक्ति और पुत्री की औसत आयु 34 दिया है, तो इसका मतलब व्यक्ति और जो इसकी पुत्री है का कुल आय कितना हो जाएगा? कुल आय हो जाएगा 34 वर्ष, 34 गुणे 2, औसत दिया है तो 34 गुणे 2, यानी कितना हो जाएगा? 68 वर्ष। व्यक्ति और पुत्री की जो कुल आयु है ये कितनी हो जाएगी? 68 वर्ष, क्योंकि व्यक्ति और पुत्री का कुल औसत आयु 34 वर्ष दिया है, तो कुल आयु निकालेंगे 34 गुणे 2 कर दिए। एक व्यक्ति एक पुत्री इसलिए 2 से गुणा कर दिए, 68 वर्ष आ गया कुल आयु, ठीक है। अब वर्तमान में देखो इनकी कुल आयु कितनी है, इनकी कुल आयु के बराबर कर देंगे, तो इनकी कुल आयु जोड़ लो, कितना हो जाएगा? 14 और 5 कितना हो जाएगा? 19x, जोड़ दे रहे हैं, 19x हो गया। उसके बाद 4 और 4 8 -8 बराबर किसके? 68 के, ठीक है। तो x का वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 19x बराबर इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 76, 19 76 हो गया। कितनी बार जाएगा? 4 बार में खत्म हो जाएगा, 19 चौक 76, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 4, x का वैल्यू 4 आ गया, ठीक है। तो किसका पूछा है? व्यक्ति का पूछा है कि डॉक्टर का पूछा है? तो इसमें पूछा है उसका, किसका पूछा है? पुत्री की वर्तमान यानी डॉटर की वर्तमान, तो यहाँ 4 का वैल्यू रख दो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 5 के 20 और -4 बराबर कितना हो जाएगा? 16 वर्ष। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा 16 वर्ष। कौन ऑप्शन दे रहा है?
12 वर्ष, 18 वर्ष, 10 वर्ष निर्धारित नहीं किया जाता। इनमें से कोई नहीं, इसका भी इनमें से कोई नहीं सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। हाँ, ए और बी यानी व्यक्ति है, व्यक्ति और पुत्री की औसत आय कुल औसत आय 34 वर्ष दिया है, या 34 वर्ष, तो 34 वर्ष दिया है, इसकी औसत आय दिया है, इस तरह से दिया है टोटल एवरेज। तो कुल आय निकालेंगे तो इस गुणा करेंगे ना, 34 गुणे 2 बराबर कितना हो जाएगा, 68 वर्ष। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब आपका है 44 के बाद 45 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है। 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सुरेश की आय उसके पिता की आय से आधी है। ठीक है, इसको देखते हैं। बोला है कि सुरेश की आय उसके पिता की आय से आधी है। ठीक है, यहां पर लिख ले रहे हैं पहले वर्तमान लिखने के बाद उसके बाद बोला है कि सुरेश और उसके पिता, एक सुरेश है और उसके पिता है। ए से सुरेश लिख दिए, पिता को फादर से लिख लिए। ठीक है। अब बोला है कि उसके पिता की आधी है। आधी का मतलब अगर पिता 2 होगा तो सुरेश 1 होगा। ठीक है, तो ये दिया है वर्तमान में, तो पिता 2 हो गया, सुरेश से 1 हो गया। अब क्या बोला है, 20 वर्ष बाद इनकी आय उसकी आय से 1.5 गुनी हो जाती है। 20 वर्ष बाद जाएंगे, 20 वर्ष बाद नीचे जाएंगे, 1.5 गुनी हो जा रही है, मतलब 1 से 1/2। इसका मतलब कितना, 2 1 3/2। ठीक है, 2 1 2 1 3/2। इसका मतलब कि पिता कितना हो जा रहा है, 3। 20 वर्ष बाद, यहाँ 20 वर्ष, 3 पिता हो गए तो बेटा कितना हो जाएगा, 2। ये चीज बोला है। ठीक है, तो 20 वर्ष बाद भी अनुपात दे दिया है और वर्तमान में दोनों का अनुपात दे दिया। ठीक है, तो पूछा है कि उसके पिता के वर्तमान आय क्या थी, ये इनका आय पूछा है। ठीक है, तो कुछ नहीं कहा है, आपको पहले गैप देखिए, इसमें 1 का गैप है, इसमें 1 का गैप है, कोई दिक्कत नहीं है, बस डिफरेंट देख लो। ये डिफरेंट 1 का है इन दोनों में, तो 1 डिफरेंट किसके बराबर, 20 वर्ष के बराबर होता है, यानी 1 बराबर 20 वर्ष, 1 बराबर कितना, 20 वर्ष। ठीक है, तो इसका कितना हो जाएगा, 20 से गुणा कर दो, यानी पिताजी कितने के हो जाएंगे वर्तमान में, 40 वर्ष के। यही आपका आंसर हो जाएगा, 40 वर्ष। ठीक है, 20 से गुणा कर दो। ठीक है, तो जो आपका ए वाला सही है, ए ऑप्शन है वो आपका क्या है, सही है। उसकी पिता के वर्तमान आयु कितना है, 40 वर्ष हो जाएगा, ए सही है। ठीक है, चलिए आगे देखिए 46 नंबर क्वेश्चन। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है 46 नंबर। ठीक है, सीता तथा गीता की वर्तमान आय का अनुपात 8 और 9 दिया है। सीता और गीता है। 46 नंबर देखिए क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर हम वर्तमान ले लिए, यहाँ पर वर्तमान ले लिए। बोला है क्वेश्चन में कि सीता गीता की वर्तमान आयु का अनुपात 8 और 9 है, यानी 8 संबंधे 9 है। ठीक है, एक सीता है एस से लिख रहे हैं और गीता को जी से लिख रहे हैं। इनका वर्तमान आयु का अनुपात 8 संबंधे 9 दिया है। ठीक है, तथा इनकी आयु का योग 68 वर्ष दिया है। अब देखिए इनकी आयु का योग 68 वर्ष दिया है, तो इनका आयु जोड़ेंगे तो कितना होगा, 17, और 17 बराबर कितना दिया है, 68 वर्ष। तो यहाँ से 1 का वैल्यू निकाल देंगे, 4 बार 17 चौका 68, 4 वर्ष, 1 का वैल्यू 4 वर्ष आ गया। ठीक है, तो अब क्या बोला है क्वेश्चन में कि 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात बताना है। 10 वर्ष बाद बताना है, तो देखो ये इसमें 4 से गुणा कर दिए, तो इसका जो सीता है इसकी आयु वर्तमान कितनी आ जाएगी, 32 वर्ष। ये 32 वर्ष हो गया। इसमें 4 से गुणा किए, ये 36 वर्ष आ जाएगा इसकी वर्तमान आयु। ठीक है, गीता की। अब 10 वर्ष बाद बोला है, तो यहाँ से 10 वर्ष बाद चले जाएंगे, इसमें 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 42 वर्ष, और इसमें 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 46 वर्ष। अब ये दोनों का अनुपात पूछा है, तो अनुपात बता दो यहीं पे। ठीक है, काट दो, कितना हो जाएगा, 2 से 2 दूनी के 4, 1 2 दूनी के 4 2 3 6, यानी 21 और 23 का अनुपात आएगा। ठीक है,
यही आपका आंसर होगा। ठीक है, 46 नंबर का आंसर आ रहा है डी, डी फॉर डॉग। ठीक है, 21 संबंध 23। ठीक है, डी आपका ऑप्शन सही है। ठीक है, इनका योग 17 वर्ष दिया है। ठीक है, योग 17 वर्ष है, लेकिन बोला है कि उनका योग कितना है 68 है, तो 17 वर्ष 68, तो एक का वैल्यू निकाल दिए 4 वर्ष। वर्तमान में निकाल दिए सीता की, गीता की 10 वर्ष बाद पूछा है इनका आयु का अनुपात, तो 10 वर्ष बाद निकाल दिए। अब देखिए 47 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। देखिए 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सरिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र से 5 गुनी है। ठीक है, यहाँ पर देखिए वर्तमान लिए, ये वर्तमान यहाँ ले रहे हैं। ठीक है, सरिता है अपने पुत्र यानी सन, इसे लिख लो, पुत्र से 5 गुनी है, 5 और 1, ये सरिता है, ये पुत्र है, इससे 5 गुनी है वर्तमान में, ये बोला है। 5 वर्ष पहले इनकी आयु उसके पुत्र की आयु की 25 गुनी थी, यानी 5 वर्ष पूर्व बोला है ना, 5 वर्ष पहले, यानी 5 वर्ष ऊपर जाएंगे, 5 वर्ष पहले इसकी आयु 25 गुनी है अपने पुत्र से, यानी 25 सरिता है तो पुत्र कितना होगा 1, ये चीज हो गया। तो उसके बाद क्वेश्चन में क्या कहा है सरिता की वर्तमान आयु ज्ञात करना है, सरिता की वर्तमान आयु ज्ञात करना है ये। तो सबसे पहले हम क्या बताए थे, गैप देख लीजिए, गैप को बराबर करना है। इसमें कितने का गैप है 4 का, इसमें कितने का गैप है 24 का, तो 24 को उठा के इसमें गुणा कीजिए और 4 को उठा के इसमें गुणा कीजिए, तो गैप बराबर हो जाएगा। तो देखो 24 को यहाँ उठा के गुणा कर दिए तो कितनी हो जाएगा, ये हो जाएगा 120, और ये 4 को यहाँ उठा के गुणा कर दिए तो कितना हो जाएगा 100। ठीक है, 21 से यहाँ से देख लो, ये 100 हो गया, ये 120 हो गया। अब दोनों का डिफरेंट कितना है 20, यही जो 20 का जो अंतर है किसके बराबर है 5 वर्ष का, तो 20 बराबर किसके 5 वर्ष के, 5 वर्ष के, एक बराबर कितना हो जाएगा 5/20, यानी 1/4 वर्ष। एक का वैल्यू आ गया 1/4 वर्ष। ठीक है, तो हमको आपका जो सीता है उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करना है, यानी 120 का वैल्यू निकालना है। इसमें 1/4 गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 4 3 12, यानी 30, यानी सीता कितनी हो जाएगी 30 वर्ष की वर्तमान आयु। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन कौन है, ए नंबर जो आपका ऑप्शन है वो सही है। ठीक है, 5 संबंध 1 था, 120 ये निकाल दिए, इसको अभी नहीं किए, इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि हमको पुत्र से कोई मतलब अभी नहीं है, इसी को बराबर कर दिए। बराबर करने के बाद जो अंतर आया वो इस वर्ष के अंतर के बराबर होगा, 1 बराबर 1/4 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, चलिए 48 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अरुण तथा दीपक की वर्तमान आयु में 14 वर्ष का अंतर है, 14 वर्ष का अंतर है। ठीक है, चलिए इसको मिटा रहे हैं। देखिए यहां से हम ले लिए, पहले यहाँ पर वर्तमान लेंगे, ऊपर जाने पर माइनस और नीचे जाने पर प्लस, नीचे जाने पर बाद की स्थिति, ऊपर जाने के पहले की स्थिति। तो वर्तमान में देखिए कुछ दिया है 5 वर्ष 7 वर्ष पहले, देखो इसमें दिया है अरुण तथा दीपक की वर्तमान आयु 14 वर्ष का अंतर है। 7 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 5/7 था, यानी 7 वर्ष पहले, तो 7 वर्ष पहले ऊपर जाएंगे, 7 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात कितना था 5 और 7, 5 और रेशियो 7 था। ठीक है, ये चीज दिया है। उसके बाद अरुण तथा दीपक की वर्तमान आयु 14 वर्ष का अंतर है, 14 वर्ष का अंतर है। तो सबसे पहले हम ये 7 वर्ष पहले है तो वर्तमान में लाएंगे इनको, तो यहाँ x ले लेंगे, x ले लीजिए, मान लीजिए x, तो वर्तमान में लेके आएंगे तो इसमें 7 घटाएंगे तो वर्तमान में आएगा, नहीं इसमें 7 जोड़ेंगे तो वर्तमान में आएगा, इसमें भी 7 जोड़ेंगे तो वर्तमान में आएगा। ठीक है, तो 5x में क्या कर देंगे 7 जोड़ देंगे, ये वर्तमान में होगा। इसमें क्या करेंगे 7x प्लस 7 जोड़ देंगे तो दोनों वर्तमान में आ जाएंगे। ठीक है, कौन कौन है, अरुण है दीपक है, ये अरुण लिख लो ए से और ये दीपक डी से लिख लो। ठीक है, ये तो वर्तमान में आ गए। ठीक है, अब ये बोला है कि 14 वर्ष का दोनों में अंतर है। ठीक है,
अरुण तथा दीपक की वर्तमान आयु में 14 वर्ष का अंतर है, दोनों का अंतर कर दो, यानी इसमें से इसमें घटा के 14 के बराबर कर दो, यानी 7x + 7 माइनस 5x + 7 बराबर 14, ये चीज बोला है। ठीक है, दोनों में 14 वर्ष का अंतर है, तो इसमें से घटा के 14 कर दिए। अब इसको सॉल्व करेंगे, x का वैल्यू आएगा, यहाँ पर रख देंगे तो दोनों की वर्तमान निकल जाएगी। तो इसे यहाँ पर करो, ये 7x हो गया, डायरेक्ट कर रहे हैं, 7x है, ये 5x से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2x। ठीक है, अब देखो ये 7 है, ये -7 हो जाएगा, तो ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब उधर कितना बचेगा 14, तो x बराबर कितना हो जाएगा 7, x का वैल्यू 7 हो गया। ठीक है, तो किसका है, अरुण और दीपक का, किसी का भी जिसका पूछे उसका वर्तमान आयु निकाल लेंगे। तो पूछा है किसका है, दीपक का, यानी इसका पूछा है दीपक की वर्तमान आयु, इसमें 7 पुट कर देंगे, तो 7 से 49 + 7 बराबर कितना हो जाएगा 51, 56 वर्ष हो जाएगा, 56 वर्ष, ये आपका आंसर हो जाएगा 56 वर्ष। ठीक है, 7 का वैल्यू रख के 7 से 49 और 7 जोड़ दिए, 56 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन कौन सही है, 49 वर्ष, 42 वर्ष, सी 63 वर्ष, 35 वर्ष, इनमें से कोई नहीं, ई आपका जो सही है। ठीक है, इसमें से इनमें से कोई नहीं, जो आंसर है वही होगा। ठीक है, 48 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कोई नहीं आपका आंसर हो जाए। चलिए आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, समीर तथा अनुज की आयु का अनुपात 8 और 15 है। ठीक है, 8 और 15 है। समीर, यहाँ पर वर्तमान ले लिए, सबसे पहले वर्तमान ले लो, 8 और 15 का अनुपात दिया है वर्तमान में, किसका किसका है, समीर और अनुज, ए से समीर लिख दे रहे हैं, ए से अनुज लिख रहे हैं। समीर अनुज का अनुपात कितना है 8-15 है। ठीक है, 9 वर्ष बाद इनके अनुपात 11-18 है, 9 वर्ष बाद नीचे जाएंगे, 9 वर्ष बाद 8 और 11 कितना दिया है 11-18 दिया है, 11-18 है, ये चीज दिया है। उसके बाद क्या पूछा है, दोनों का आयु में कितने का अंतर है, दोनों का आयु में कितने का अंतर है। अंतर निकालेंगे तो पहले वर्तमान निकाल लीजिए, पता चल जाएगा कितने का अंतर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते थे, गैप को बराबर करना है, तो ये 7 इसमें गैप है, 7 इसमें गैप है, गैप यानी ऑलरेडी बराबर है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट इसमें से देख लो कितने का अंतर हो रहा है, वो अंतर इसके बराबर कर देंगे, है ना। तो 8-3 11, यानी 3 का गैप हो रहा है, माने 3 अंतर हो रहा है। देखो इसमें भी देखो 3 का अंतर है, इसमें भी 3 का, 3 बराबर किसके 9 वर्ष के, तो 3 बराबर 9 वर्ष कर दिए, तो 1 का वैल्यू निकाल देंगे, कितना हो जाएगा 3 वर्ष, 1 का वैल्यू 3 वर्ष हो गया। ठीक है, तो इसमें 3 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, और 3 के 24 हो जाएगा, इसमें 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। ठीक है, इसमें 3 से गुणा किए तो 24 हुआ, इसमें 3 से गुणा किए तो 15 × 45 हो गया। ठीक है, अब दोनों का अंतर पूछा है, तो दोनों का अंतर कितना होगा, इसमें से घटा देंगे तो 21 का अंतर हो जाएगा, 21 वर्ष का। यही पूछा है कि दोनों के आयु में कितने का अंतर है, तो 21 वर्ष का है। ठीक है, 21 वर्ष का है, तो ऑप्शन इसमें कौन है सही, डी नंबर आपका सही है। ठीक है, क्या है, डी नंबर आपका सही है। या तो ऐसे कर सकते हैं, नहीं तो आपको मालूम है कि ये 8 है, ये 7 का अंतर है। ठीक है, इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है, 7 का अंतर है। 1 का वैल्यू हमको मालूम है 3 है, तो डायरेक्ट या करके इसे कर सकते हैं। दोनों के बीच में 7 का अंतर है, 1 बराबर 3 है, तो 7 का वैल्यू निकाल दो, बराबर कितना 21 वर्ष का दोनों के बीच में अंतर है। या तो ऐसे डायरेक्ट कर सकते हो, नहीं तो मान निकाल के भी अंतर निकाल सकते हो। तो ये वाला आसान है, बस देख लो दोनों में कितने का अंतर है, 7 का अंतर है। यहाँ 1 का वैल्यू 3 निकाले हैं, तो 7 में गुणा कर देंगे तो 21 वर्ष का हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपका जो 49 नंबर क्वेश्चन है उसका डी नंबर है, डी फॉर डाक वाला 21 वर्ष आएगा, 21 वर्ष। अब देखिए 50 क्या कह रहा है, दीपक की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। ठीक है, इसको देख रहे हैं,
यहाँ से मिटा दिए, ठीक है। यहाँ पर वर्तमान ले लिए, जो जो कह रहा है उसको देखते हैं क्या कह रहा है। बोला है कि दीपक की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है, यानी दीपक 3 गुना है तो उसका पुत्र 1 गुना है, ये चीज बोला है। ये दीपक है, डी से लिख रहे हैं, उसका पुत्र है सन, एस से लिख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 34 और 13 हो जा रहा है, यानी 5 वर्ष बाद नीचे जाएंगे। 5 वर्ष बाद इनकी अनुपात कितना हो जा रहा है, 34 और 13 का हो रहा है, ठीक है। 34 और 13 का हो रहा है, ठीक है। तो पूछा क्या क्वेश्चन में, दीपक की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, यानी इसकी दीपक की वर्तमान आयु निकालना है। तो सबसे पहले हम गैप देखेंगे, गैप कितने का है। इसमें देखो 2 का गैप है, 2 को पहले गैप माने जो गैप है सबसे पहले बराबर करेंगे। इसमें 2 का गैप है, इसमें कितने का गैप है, 1, यानी 21 का गैप है, ठीक है। 21 का इसमें गैप है, तो 21 को उठा के इसमें गुणा करेंगे, 2 को उठा के इसमें गुणा करेंगे, ठीक है। तो हमको दीपक की वर्तमान आयु ज्ञात करना है, तो पहले इसमें गुणा कीजिए 21 से, तो गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 63, ये 63 हो गया, ठीक है। और इसमें 2 से गुणा करेंगे यहाँ पर, तो 2 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, ऊपर वाले से 2 से, 4 दूनी के 8 और 3 दूनी के 68 हो जाएगा। ये 63 हुआ, 68 हुआ, ठीक है। ये गुणा करके मान निकाली। अब देखिए कि जब अब इसमें हमको क्या, अभी दीपक से मतलब है, ये जो अंतर आता है ये भी वही अंतर आएगा, इसकी निकालने की जरूरत नहीं है। तो हम देख लेंगे 68 और 63 में कितने का अंतर है, जो अंतर होगा इसके बराबर होगा। तो इसमें अंतर कितने का है, 5 का, 5 बराबर 5 वर्ष, जो इसमें 5 का जो अंतर है वो 5 वर्ष के बराबर होगा, ठीक है। तो 1 बराबर कितने का, 1 वर्ष का। इसका मतलब ये हुआ कि जो 63 है 63 वर्ष ही रहेगा, 1 से गुणा करेंगे तो 63 आएगा, 68 में 1 से गुणा करेंगे तो 68 आएगा। लेकिन दीपक के वर्तमान पूछा है, तो बस दीपक की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, 63 वर्ष, ये आपका आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। कौन ऑप्शन सही आ रहा है, ए जो ऑप्शन है आपका 63 वर्ष, वो आपका सही है, ठीक है। सबसे पहले हमेशा ये बता रहे हैं आपको क्वेश्चन में कि जब भी अनुपात में दे, चाहे 5 वर्ष पहले चाहे 8 वर्ष पहले गैप देखिए, गैप अगर बराबर है तो डायरेक्ट अंतर किसके बराबर होगा, जितने वर्ष में वो दोनों का है उसके बराबर हो जाएगा। लेकिन अगर गैप असमान है तो पहले गैप को बराबर करना ही करना है, ठीक है। तो गैप यहाँ पर देखिए 2 का था, यहाँ पे 21 का था, तो 2 को उठा के इसमें गुणा किए, ठीक है। जब 2 को इसमें उठा के गुणा किए, ठीक है, तो ये 68 हुआ। इसमें उठा के 21 से गुणा किए 3 वाले में, तो 63 हुआ। अब दोनों का अंतर इसके अंतर के इसके बराबर होगा, तो ये दोनों का अंतर 5 है, ठीक है। अंतर कितना है, 5 है। अंतर 5 बराबर 5 वर्ष, तो 1 का वैल्यू लिया दी 1 वर्ष, तो इसका 1 में गुणा करेंगे तो 63 होगा, इसमें 1 से गुणा करेंगे तो 68 होगा। तो हम डायरेक्ट क्या किए, दीपक का पूछा था वर्तमान, तो यहां से वर्तमान मालूम चल गया कि 63 वर्ष होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए 51 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है। 51 नंबर, क्वेश्चन क्या बोला है, रंजना तथा राखी का आयु का अनुपात 15-17 है, ठीक है। 15-17, ये वर्तमान ले लो, यहाँ पर वर्तमान हो गया, ठीक है। एक रंजना है, आर से लिख रहे हैं, एक राखी है, रंजना को आर से, राखी को राखी से लिख दो, ठीक है। दोनों का अनुपात 15-17 दिया है, इसका 15 है, इसका 17 है, ये चीज दिया है। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 9/10, यानी 6 वर्ष बाद चले जाएंगे तो नीचे जाएंगे ना। 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना कितना दिया है, 9 और 10 का दिया है, 9 और 10 का, ठीक है। यहां तक पूछा क्या है क्वेश्चन में कि 6 वर्ष बाद रंजन की आयु कितनी होगी, यानी 6 वर्ष बाद रंजन की आयु बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गैप देखेंगे कि बराबर है तो ठीक है, डायरेक्ट अंतर करके इसके बराबर कर देंगे, इसके बराबर कर देंगे। अगर गैप अगर डिफरेंट है तो गैप को बराबर करेंगे। तो देखो इसमें कितने का है, 1 का गैप है, इसमें कितना का है,
15, 16, 17, 2 का, ठीक है। इसमें 2 का गैप है, इसमें 1 का गैप है, तो इसमें 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 18। इसमें 1 से गुणा करेंगे तो 1 ही होगा। इसका मतलब कि 15, 18 के बीच में अंतर कितना हो गया 3 का। अब 3 बराबर किसके 6 वर्ष के, तो 1 बराबर किसके 2 वर्ष के, 1 बराबर 2 वर्ष का हो गया, ठीक है। तो अब इसका अनुपात निकाल दो, इसका वर्तमान आयु निकाल दो, ठीक है। जो राखी है उसका भी निकल सकता है, और ये कौन है आर माने क्या रंजना है, इसका भी निकल सकता है। 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 30 वर्ष, ठीक है। 30 वर्ष हो गया वर्तमान में। इसका कितना हो जाएगा 34 वर्ष। राखी 34 वर्ष का वर्तमान में होगी और आपका रंजना 30 वर्ष की हो जाएगी, ठीक है। पूछा क्या कि 6 वर्ष बाद रंजना की आई, रंजना की आयु 6 वर्ष बाद, तो इसमें बताओ 6 वर्ष हमको बाद बताना है, तो इसमें 6 वर्ष बाद चले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 6 जोड़ देंगे यानी 36 वर्ष। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। लेकिन और सुनो, देखो हम यहाँ पर इतना हम वर्तमान में लेके चले गए, इतना करने की जरूरत नहीं थी। यहाँ पर क्या था, और 6 वर्ष बाद ऑलरेडी इनका अनुपात दिया था, 1 का वैल्यू 2 वर्ष लाए, तो ये डायरेक्ट क्या करते इसी में 2 से गुणा कर देते, 6 वर्ष बाद लाना है, या तो वर्तमान में 6 वर्ष बाद चले जाइए, ये ऑलरेडी 6 वर्ष बाद इनका अनुपात दे दिया है, तो इसमें 18 गुणे 2 कर दिए बराबर कितना हो जाएगा 36 वर्ष। डायरेक्ट यही पे कर दे होते, ये आपका आंसर हो जाता 36 वर्ष, ठीक है। यहाँ पर 1 बराबर 2 दे दिया है, तो यहाँ पर 18 का वैल्यू 36 ला दिए। यही 18 क्या था जो था 6 वर्ष बाद की आयु थी, है ना, जो निकाले थे। इसका 2 का वैल्यू गुणा कर दिए 36 वर्ष आ गया। नहीं तो वर्तमान में भी निकाल के 6 जोड़ के चले आएंगे 6 वर्ष बाद, ठीक है। तो दोनों तरीका से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये छोड़िए, वर्तमान में निकालने की जरूरत नहीं थी हमको, ठीक है। बस आपको क्या करना है, एक बार और देख लीजिए इसको, एक बार वो जो हम समझाना चाहते थे वो देखिए एक बार। नीचे यहाँ पर दे दिया वर्तमान दे दिया, कितना कितना दिया है देखो, वर्तमान में दिया है 15, 17 रंजना और 17 रंजना राखी, ये राखी थी ये रंजना थी, ठीक है। 6 वर्ष बाद देखो, ऑलरेडी 6 वर्ष बाद दिया है, इनका अनुपात दिया है 9 और कितना दिया था 9 और 10 था। इनके बीच में 1 का गैप था, इनके बीच में 3 का गैप था, तो 1 को गुणा इसमें करेंगे तो 15 ही 17 होगा, इसमें भी गुणा करेंगे इधर तो 15, 17 होगा, लेकिन इसमें 3 से गुणा करेंगे तो कितना होगा ये 18 हो जाएगा, ठीक है। तो अब दोनों के बीच में हम बताए थे अंतर कितना है 3 का, और 3 बराबर किसके 6 वर्ष के, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 2 वर्ष, ठीक है। तो डायरेक्ट अब हमको 6 वर्ष बाद रंजना की आई पूछी है, तो यानी 18 का वैल्यू निकाल दो यहीं पे डायरेक्ट, गुणे 2 बराबर कितना 36 वर्ष, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे कर सकते हो, लेकिन हम बताए थे क्या कि यहाँ 30 का वैल्यू निकाल दो, वर्तमान में 6 वर्ष बाद भी जाओगे तो 36 से आएगा, है ना। तो आप ऐसे इसको कर सकते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, डी वाला, जो डी ऑप्शन है, डी फॉर डॉग, वही आपका सही है, यानी 36 वर्ष, ठीक है। अब 52 देखिए, 52 क्या कह रहा है, बावन देखिए क्या कह रहा है, 52 कह रहा है ये कि सीमा तथा रीमा की आयु का अनुपात 9 और 16 है। देखो सीमा है और रीमा है, यहाँ पर सबसे पहले वर्तमान यहाँ लिख लो, वर्तमान, एक सीमा है एक रीमा है, सीमा को एस से रीमा को आर से, ठीक है। इनका आयु का अनुपात कितना दिया है 9 और 16, 9, 16 लिख दिए, 9 और 16, ठीक है। उसके बाद बोला है 10 वर्ष बाद इनकी आयु 2, 3 हो जाता है, 10 वर्ष बाद देखो नीचे जाएंगे, 10 वर्ष बाद इनकी आयु कितनी 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 हो जा रही है 2 और 3 हो जा रही है, 2 और 3 हो जा रही है। तो पूछा क्या है आपसे, दोनों की आयु में कितने का अंतर है, दोनों को आयु में कितने का अंतर है। अभी इस तरह से क्वेश्चन कराए हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, गैप देखेंगे, दोनों के बीच में अगर गैप है तो डायरेक्ट अंतर
दोनों के अनुपात वाले को अंतर करके इसके बराबर कर देंगे, ठीक है। तो देखो इसमें 1 का गैप है, इसमें कितना गैप है 6 का, नहीं 9 6 15 7 का गैप है, इसमें 7 का गैप है, इसमें 1 का गैप है, ठीक है। तो 7 को इसमें उठा के गुणा करो, तो इसकी जरूरत हमको नहीं है, दोनों का अंतर पूछा है। तो देखो इसमें 7 से इसमें 7 से गुणा करना है, इसमें 1 से गुणा करना है, इसमें 16 का गुणा करना है, ठीक है। तो कर लो यहाँ पर पहले 7 से गुणा करो, ये कितना हो जाएगा 7 दूनी के 14, इसमें 1 से गुणा करेंगे तो 9 होगा, ठीक है। ये 9 हो गया, 14 हो गया, ये दोनों के बीच में जो अंतर आएगा वो इसके बराबर हुआ, ठीक है। तो इसमें 9 है और ये 14 है, तो कितने का अंतर है, अंतर बराबर यहाँ पर लिख लो 7 का अंतर, दोनों के बीच में 7 का अंतर, ठीक है। 7 बराबर किसके 10 के, नहीं 9 5 14, 5 का ना अंतर है, 5 का सॉरी 5 का अंतर है। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 2 वर्ष, दोनों के बीच में कितने का अंतर है 5 है, देखो 9 में से 5 गया आपका, 9 में से 14 में से 9 गया, 5 का अंतर है, 5 बराबर कितना हो जाएगा 10, और 10 1 का वैल्यू 2 वर्ष आ गया। तो अब देखो 1 का वैल्यू 2 आ गया, इन लोगों के बीच में कितने का अंतर है, देखो 7 का, यही तो 7 का अंतर है, तो इसी में 2 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 14 वर्ष, यही पूछा है दोनों के बीच में कितने का अंतर होगा, तो 14 वर्ष का अंतर हो जाएगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन इसमें सही आ रहा है, ए 10 वर्ष, बी 12 वर्ष, सी 15 वर्ष, डी 9 वर्ष, तीनों चारों नहीं आ रहा, ई इनमें से कोई नहीं है ना, तो इनमें से जो कोई नहीं है वही आएगा, इसका एक्यूरेट आंसर कितना आएगा 14 वर्ष आएगा, ठीक है। हमेशा देखिए जब भी अनुपात दे तो पहले गैप देखना है, गैप देखने के बाद अगर दोनों में अगर गैप समान है तब तो डायरेक्ट अंतर जितना वर्ष का होता है उतना वर्ष में देख लेना कि कितने वर्ष का अंतर है, अगर अंतर डिफरेंट है तो पहले बराबर करना है। तो इसमें 1 का था, इसमें 7 का था, तो 1 उठा के इसमें गुणा करेंगे तो 9 होगा, चाहे इसमें गुणा करेंगे तो 16 ही होगा, 7 को इसमें गुणा किए तो 14 हो गया, इसमें गुणा करेंगे तो 21 होगा। तो हमको एक ही में अगर पता चल जाएगा तो दोनों की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो इसमें से हम डायरेक्ट 9 में से 14 का कितने का अंतर है 5 का अंतर है, अब 5 बराबर 10 का है, 1 बराबर 2 वर्ष, तो 1 बराबर 2 वर्ष हो गया। तो यहाँ पर देखो दोनों के बीच में 7 का अंतर है, वो पूछा है कि दोनों के बीच में कितने का अंतर है, तो दोनों के बीच में 7 का है, 1 के वैल्यू 2 लाए हैं, तो इसमें 7 में 2 से गुणा कर देंगे, यानी 14 वर्ष का दोनों के बीच में अंतर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 53 किसी पिता तथा उसके पुत्र की आयु का युग 45 वर्ष है। 53 नंबर देखिए, 53 क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी पिता तथा उसके पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष है। यहां वर्तमान आयु ले लिए, वर्तमान ले लिए, अब बोला है क्वेश्चन में कि किसी पिता तथा पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष है, यानी दोनों का योग 45 वर्ष दिया है, ठीक है। अगर मान लीजिए x अगर पिता है तो पुत्र कितना हो जाएगा 45 माइनस x, ये सन हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा आपका पिता, ठीक है, मान लेंगे क्योंकि दोनों का योग 45 है, तो x अगर पुत्र है, x अगर पिता है तो पुत्र कितना हो जाएगा 45 माइनस x, ठीक है। तो यहाँ लिख दे रहे हैं सन 45 माइनस x, ठीक है, और पिताजी x, इस तरह से हमेशा मान लेते हैं। वर्तमान आयु ये हो गया, पिता का वर्तमान आयु x हो गया और पुत्र के वर्तमान आयु 45 माइनस x। अब ये बोला है क्या, क्वेश्चन में बोला है कि 5 वर्ष पहले इनकी आयु का गुणनफल पिता की उस समय आयु की 4 गुनी है। 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले जाएंगे, 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले बेटा को ऊपर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा 45 माइनस x, इसमें से 5 घटा देंगे तो ये बेटा हो जाएंगे, ठीक है। और पिताजी को 5 वर्ष पहले ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा x माइनस 5। ये दोनों का गुणनफल बोला है, दोनों का गुणनफल। फिर उसके बाद क्या बोला है, पिता की उस समय की आयु की 4 गुनी है, माने पिता की आयु की 4 गुनी है, इसका मतलब कि बराबर करने के लिए क्या कर देंगे 4 से गुणा कर देंगे, x माइनस 5, ठीक है। पिता उस समय अब
के 4 गुने हैं, तो बस यहाँ पिता में 4 से गुना कर दिए। देखो ये पिता है तो गुना कर दिए, यही चीज बोला है। देखो एक बार कि पहले उसकी आय का गुणनफल पिता की उस समय की आय की 4 गुना है, तो 4 गुना कर दिए। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब देखो डायरेक्ट यहाँ पर देखो 45 में से 5 घटेगा तो 40, इधर बचा 4 बचा है तो उधर ले जाएंगे तो -36, इधर -1 तो x बराबर कितना हो जाएगा 36। x बराबर डायरेक्ट हो गया 36। ठीक है, x 36 हो गया। तो पिताजी, अब इन लोगों का वर्तमान आय ज्ञात करना है, तो पिताजी x का वैल्यू रख दो यहाँ पर 36 वर्ष के हो जाएंगे, और बेटा कितना हो जाएगा, इसमें 36 रखोगे तो कितना हो जाएगा 9 वर्ष। तो 9 वर्ष और 36 वर्ष, पिता 36 वर्ष होंगे तो बेटा कितने का होगा, 9 वर्ष का होगा। ठीक है, कौन सा ये ऑप्शन 35-10 यानी बी ऑप्शन है, 36 वर्ष 9 वर्ष, यानी बी जो आपका ऑप्शन है वो आपका सही। ठीक है, बी वाला आपका ऑप्शन सही है। हाँ, इस तरह से एक क्वेश्चन और भी आया था, दोनों का योग अगर 45 वर्ष दिया है तो अगर x अगर पिता का होगा, ठीक है, तो 45 - x पुत्र का होगा। ये दोनों का वर्तमान यहाँ लिख दिए। 5 वर्ष पहले जाएंगे तो 5 वर्ष इसमें भी घटाएंगे, 5 वर्ष इसमें घटाएंगे। ये बोला है कि दोनों का गुणनफल पिता अपने आयु के 4 गुना है, तो यहाँ 4 गुना कर दिए। ठीक है, यहाँ से समीकरण निकाल के x, यहाँ समीकरण को हल करके x का वैल्यू निकाल दिए और यहाँ पर दोनों का वर्तमान आयु निकाल दिए। ठीक है, चलिए 54 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 10 वर्ष पहले पिता का आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है। चलो 54 नंबर देखो। यहां पर वर्तमान है, ठीक है, यहां पर क्या है, वर्तमान ले लिए। 10 वर्ष पहले पिता के पुत्र का 3 गुनी है, 10 वर्ष बाद की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी होगी यदि इनकी वर्तमान आयु किस अनुपात में। वर्तमान पूछा है लेकिन 10 वर्ष पहले 3 गुना दिया है अनुपात, 10 वर्ष पहले 10 वर्ष ऊपर जाएंगे, कितना आयु का अनुपात दिया है, 3 गुना दिया है, 3 और 1 का अनुपात दिया है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है कि 10 वर्ष बाद पिता पुत्र की आयु की 2 गुनी, यानी 10 वर्ष बाद नीचे जाएंगे, कितना है, 2 गुना है। ठीक है, तो देखो इसमें 1 का गैप है, पहले सबसे पहले गैप देखेंगे, इसमें 2 का गैप है, 2 को इसमें लगाएंगे ये 4 हो जाएगा, 2 को इसमें लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसमें 1 से गुणा करेंगे तो वही होगा, इसमें 1 से गुणा करेंगे तो 1, क्योंकि 1 इसमें है, इसमें से 1 से गुणा करेंगे तो वही होगा। 3 और 4 के बीच में कितने का डिफरेंट, 1 का। 1 किसके बराबर है, 10 और 10 कितना, 20 के, 1 बराबर 20 हो गया। ठीक है, तो इस 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 20 से गुणा कर दो यानी 60 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, 10 वर्ष पहले ये 60 वर्ष के हो जाएंगे, ये 20 वर्ष के। तो पूछा क्या है, पूछा है कि इनकी वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो ये बताओ वर्तमान में जब इसको लाएंगे तो इसमें 10 जोड़ेंगे तो ये 70 वर्ष के हो जाएंगे पिताजी, और इसमें 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा पुत्र, 30 वर्ष का हो जाएगा। इसमें भी 10 जोड़ देंगे, इसमें भी 10 जोड़ देंगे तो ये 30 वर्ष का हो जाएंगे पुत्र। तो 70 और 30 का आंसर आ जाएगा। ठीक है, अनुपात पूछा है, अनुपात, तो बस कितना हो जाएगा, ये खत्म, यानी 7 और 3 का अनुपात आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 7 और 3 का अनुपात आ जाएगा। सी वाला जो ऑप्शन है सही है, 7 और 3 का जो सी ऑप्शन है वो आपका सही, 7 और 3। ठीक है, चलिए 55 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की आयु की 3 गुनी है। चलिए इसको देख रहे हैं। देखिए बोला है कि मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की आयु की 3 गुनी है, यहाँ पर वर्तमान ले लिए, मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की 3 गुनी यानी 3 और 1 का अनुपात है, दे दिया है। ठीक है, उसके बाद 5 वर्ष बाद मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की 2.5 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद ना नीचे जाएंगे, 5 वर्ष बाद 2.5 गुनी मतलब 2 से 1/2 यानी 2 दूनी 5, 5 और 2 का अनुपात होगा, यानी 5 ये होगा तो पुत्र हो जाएगा 2, ये चीज दे दिया है 5 वर्ष बाद। ठीक है,
क्या पूछा है, मेरी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। वर्तमान आयु ये ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गैप देखेंगे। इसमें है 3 का, इसमें है 2 का, ठीक है। 2 को उठे इसमें गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 से 10, ये 10 हो गया। इसमें 3 से उठा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 से गुणा कर दो, 9 हो जाएगा, ठीक है। 10 9 के बीच में कितने का अंतर है, 1 का। 1 बराबर किसके, 5 वर्ष के। 1 बराबर 5 वर्ष के, ठीक है। तो हमको किसका वैल्यू निकालना है, 9 का वैल्यू निकालना है, तो गुणे 5 कर देंगे इसमें, यानी कितना, 45 वर्ष आपका आंसर आ जाएगा। यही पूछा है। क्या पूछा है कि इनकी वर्तमान आयु, नहीं, मेरी वर्तमान आयु कितनी है, यानी 45 वर्ष, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 45। सी आपका ऑप्शन सही है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन 56 नंबर क्या कर रहा है, राजू की आयु उसके पिता की आयु की आधी है, ठीक है। चलिए इसको देख रहे हैं 56। देखो यहां पर वर्तमान ले लिए, वर्तमान लीजिए, ठीक है। बोला है कि राजू की आयु उसके पिता से आधी है, जो राजू है अपने पिता से आधा है। इसका मतलब कि अगर पिता अगर 2 होगा तो राजू कितना होगा, आर से लिख रहे हैं 1 होगा। आधी का मतलब यही हो ना, ये 2 होगा तो ये 1 होगा। पिता 2 है तो राजू 1 है, ठीक है। उसके बाद 10 वर्ष पहले इनकी आयु अपने पिता की 1/3 थी। 10 वर्ष पहले, यानी 10 वर्ष कहाँ जाएंगे, ऊपर जाएंगे, 1/3 थी, यानी 1 होगा तो पिताजी कितने होंगे, 3 होंगे। ये चीज दिया, 1/3 थी मतलब क्या, 1 ये होगा तो 3 ये होगा। तो 5 वर्ष बाद इनकी पिता की आयु कितनी है, यानी 5 वर्ष बाद इनकी पिता की आयु ज्ञात करना है। तो ये बताइए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें देखेंगे गैप कितने का है, 2 का है, इसमें गैप 1 का है। तो 1 को उठा के इसमें दोनों में गुणा करेंगे तो वही होगा, लेकिन 2 से उठा के इसमें गुणा करेंगे तो कितना होगा, ये 2 हो जाएगा। इसमें 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 और 2 का अनुपात अंतर देखेंगे, 1 और 2 का जो अंतर होगा ये 10 वर्ष के बराबर होगा, यानी 1 और 2 में अंतर कितने का है, 1 किसके बराबर होगा, 10 वर्ष के, ठीक है। यहाँ पर भी वही अंतर होगा, यहाँ पर भी 3 और 4 में अंतर देंगे तो वही होगा, यानी समान हो जाएगा, क्योंकि हम गैप को बराबर कर दिए तो अंतर क्या हो जाएगा, दोनों में समान हो जाएगा। तो देखो 10 हो गया, तो 2 का वैल्यू निकाल देंगे, कितना हो जाएगा, 2 का वैल्यू निकालेंगे, 10 से गुणा करेंगे तो यही 20 हो जाएगा। तो वर्तमान में पिताजी कितने के हो गए, 20 वर्ष के हो जाएंगे, ठीक है। 2 का वैल्यू 20 वर्ष निकाल, लेकिन 5 वर्ष बाद पूछा है ना, तो इसमें 5 वर्ष और जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 25 वर्ष। पिताजी का पूछा है कि पुत्र का, राजू का पूछा है, तो देख लो इसमें पहले किसका पूछा है, मेरी वर्तमान आयु कितनी है, मेरी 5 वर्ष मेरी आयु, हाँ ये पिताजी का पूछा है, इसका नहीं पूछा है, ठीक है। तो यहाँ 10 का वैल्यू निकाल दो, कितना हो जाएगा, 40 वर्ष। 40 वर्ष हो गया ये पिताजी का, तो 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 5 जोड़ दो, 45 वर्ष हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। पिताजी का कितना हो जाएगा, 45 वर्ष, ठीक है। पिताजी का ही पूछा है तो 10 का वैल्यू निकाल दिए, 1 का वैल्यू 10 था तो 4 का वैल्यू 40 निकाल दिए। ये वर्तमान में 40 वर्ष के होंगे पिताजी, 5 वर्ष बाद पूछा है तो 5 इसमें जोड़ के 45 हो गया। इसका मतलब कौन सा सही है, डी ऑप्शन जो है आपका सही है, ठीक है। जो आपका डी है वो सही है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है, 57 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक लड़की तथा एक लड़की की वर्तमान आयु का अनुपात 5 और 4 है, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं। एक लड़की एक लड़के का वर्तमान आयु का अनुपात, यहाँ पर देख लो वर्तमान ले लिए, वर्तमान, ठीक है। एक लड़की और एक बॉय और गर्ल है, एक गर्ल है और एक बॉय है, इन दोनों का अनुपात कितना है, 5 और 4 का रेशियो, 5 और 4, ठीक है। अब क्या बोला है, 4 वर्ष पूर्व लड़के की आयु 24 वर्ष थी, 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व जाएंगे, 4 वर्ष पूर्व ऊपर जाएंगे, लड़की की आयु 24 वर्ष थी, तो इसको 4 वर्ष पूर्व ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ x ले लो तो पूर्व लेके जाओ 4x, तो 4x माइनस कितना 4 घटा दो, ठीक है।
इनकी आयु कितनी थी? 24 वर्ष थी। ये 24 दिया है इसके बराबर, ठीक है। तो ये 4x बराबर कितना हो जाएगा? 28। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 7। x का वैल्यू 7 आ गया, यही ना बोला है। तो 5 वर्ष बाद लड़की की आयु कितनी होगी? 5 वर्ष बाद लड़की को बताना है। तो x बराबर 7 हो गया, तो ये लड़की का निकाल लो, 7 से गुना करो, तो इसमें 7 यहाँ रख दो x की वैल्यू, तो 35 हो जाएगा। तो वर्तमान में लड़की की कितनी आयु हो गई? 35 वर्ष। ये कितने वर्ष पहले पूछा है? कितने वर्ष पूछा है? पहले 5 वर्ष बाद। तो 5 वर्ष बाद इसमें 5 जोड़ दो, 40 वर्ष। ये आपका आंसर हो जाएगा। लड़की की आयु 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? 40 वर्ष। ठीक है, कौन ऑप्शन है आपका? बी आपका जो ऑप्शन है वो सही। ठीक है, बी आपका जो ऑप्शन है वो आपका सही है। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। सीमा तथा रीमा की आयु का अनुपात 9 और 16 है। 58 देख लीजिए क्वेश्चन। सीमा तथा रीमा की आयु यहां देख लो, ये वर्तमान ले लिए, ठीक है। एक क्या है? सीमा है और नहीं, सीमा तथा रीना है, ठीक है। इनका आयु का अनुपात 9-16, यानी सीमा है एक रीना है। आर से लिख रहे हैं, और सीमा को एस से लिख रहे हैं। 9 और कितना का? 16 का अनुपात है। हाँ, 9 और 16 का अनुपात। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 2-3 में, 10 वर्ष बाद जाएंगे 2 और 3, यानी 2 और 3 का अनुपात दिया है, ठीक है। ये चीज दिया है। तो दोनों के आयु में कितना अंतर है? ये भी रिपीट क्वेश्चन है, ठीक है। दोनों के बीच में कितने का अंतर है? अंतर देख लो। पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे? गैप देखेंगे। इसमें 1 का है, इसमें कितना है? 7 का। ये रिपीट है। ये 52 जो अभी इसके पहले जो 52 क्वेश्चन बताए थे वही तो क्वेश्चन है, उसी के हिसाब से है ये क्वेश्चन। 7 का इसमें है, इसमें 1 का है, तो इसका अगर 7 को इसमें उठा के गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 14। आइए 1 से इसमें उठा करेंगे तो 9, तो 9 और 7 14, 9 और 14 में अंतर देख लेंगे कितने का है, वो इसके बराबर, एकदम सेम टू सेम 52 वाला क्वेश्चन ही है, ठीक है। तो इसमें 5, दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? 5। अब 5 बराबर किसके? 10 वर्ष के, ठीक है। तो 1 बराबर कितने हो जाएगा? 2 वर्ष के। 1 बराबर 2 का है, तो बीच में दोनों के अंतर पूछा है, तो 7 का अंतर, तो इसमें 2 से गुणा कर दिए, यानी 14 वर्ष। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये जो भी 52 क्वेश्चन कराए थे सेम है, वही क्वेश्चन है, समझिए, ठीक है। रिपीट किया है, यानी इसमें 10 वर्ष, 12 वर्ष, 15 वर्ष, 9 वर्ष, इनमें से कोई नहीं। तो इसका मतलब कि इनमें से कोई नहीं आपका आंसर, ठीक है। इनमें से कोई नहीं आपका आंसर है।